जय हिंद प्यारे साथियों। और बताइए कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूं जो आपकी तैयारी होगी एकदम सुदृढ़ और इस विश्वास के साथ आप कर रहे होंगे कि इस बार यूपी कांस्टेबल में एक सीट अपने घर के नाम करनी है, या मतलब अपने नाम करनी है, जिससे आपके माता पिता की आंखों में वो खुशी की लहर दौड़ उठे कि हमारा बेटा भी एक सरकारी नौकरी लेके आया। तो चलिए आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं मोनू वर्मा लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ में नौकरी सीरीज। अभी तक आपने इस सीरीज में देखा होगा कि जो इसमें क्वेश्चनों का लेवल है वो कितने हाई लेवल के और कितने नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि आपके मैथ में पूर्ण नंबर प्राप्त करने के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। तो इसी सीरीज में आज हम आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है दिया गया है दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं उसी एवरेज को समांतर माध्य कहते हैं, जिसमें दिया गया दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। अगर हम संख्याएं ए और बी मान लें तो ए प्लस बी बटे 2 दो संख्याएं थी और इनका समांतर माध्य 7 था। तो यहाँ से ए और बी का जो मान निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 14, 7 दूनी 14। और इनका ज्योमेट्रिक मीन जो दिया गया है गुणोत्तर माध्य दिया गया है और 2√10 दिया गया। और किसी भी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जो निकलता है वो होता है अंडा रूट में दो संख्याएं आएंगी उसी का गुणोत्तर माध्य। तो हमने संख्याएं ए और बी माना था, तो यहाँ पर रूट ए भी हो जाएगा और यहाँ पर इनका जो दिया गया था 2√10। अब यहाँ से आपके पास अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं अगर उनमें दो संख्याओं का योग 14 आ रहा है तो हमारा ऑप्शन वही हो जाएगा, अगर उनको जोड़ने पर 14 आ रहा है। तो जैसे हम अगर ऑप्शन सी देखें तो उसमें जो संख्याएं दी गई हैं वो 4 और 10 दी गई हैं। अगर हम 4 और 10 रख दें तो 14 आ जाता है। उसी तरह अगर इसके अंदर भी रूट के अंदर 4 गुणे 10 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2√10। ऑप्शन से हमारा विकल्प सी एकदम सही होगा। लेकिन अब आपको इसको बेसिक से भी जानना जरूरी होता है कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम बेसिक से कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अब इसका हमने ले लिया अंडर रूट ए बी का स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 40। 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10, तो 40 आ गया। अब यहाँ से ए इंटू बी का स्क्वायर आ गया 40, ए इंटू बी बराबर 40 आ गया यहाँ पर जब हमने इसका स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ से अब बी बराबर जो हो जाएगा 40 बटे ए। अब यहीं पर अगर हम मान रख दें तो बी बराबर 40 बटे ए, तो ए प्लस 40 बटे ए बराबर 14। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40 बराबर 0। तो यहाँ से आपके यहाँ से एक गुणनखंड बन रहा है, एक समीकरण बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 40 बराबर 0। इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करते कैसे करते हैं, यहाँ पर हमको दो ऐसे गुणनखंड लेने होते हैं मल्टीपल जिनका गुणा करने पर 40 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 14 आ जाए। तो 10 चौक 40, 10 में जब 4 जोड़ेंगे 14 होता है और 10 गुणे 4 करेंगे 40। यहाँ से हमारा जो मल्टीपल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 4a प्लस 40 बराबर 0। यहाँ से a माइनस 10 a माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका मान आ जाएगा a बराबर 4 और 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो b बराबर भी 4 या 10 आ जाएगा, दो मान आएंगे, जो कि हमारा विकल्प बी विकल्प सी एकदम सही है कि इसके जो दो संख्याएं होंगी वो 4 और 10 हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को आपको हमने क्वेश्चन आपका दिया गया है 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने? 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर हम किसी भी संख्या में 2 इंटू 5 का मल्टीपल हो तो वहां पर शून्य आ जाता है लास्ट में। जैसे 2 गुणे 5 करेंगे 10 आ गया। इसी तरह 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 आ गया। फिर 4 गुणे 25 करेंगे 100 आ गया। देखिए आप इसमें, लेकिन अगर हम यही 8 गुणे 25 कर दें तो यहाँ पर 25 अट्ठे 202 ही 0 आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो शून्यकों की संख्या निकालनी होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा मान होता है उसी का मान जो सबसे कम मान आएगा उसी का मान लिया जाएगा और उतने ही नंबर ऑफ शून्य निकलते हैं। जैसे इसमें 2 का मान 3 आ गया और यहाँ पर 5 का मान 2 आ गया, 5 की घात 2 आ गया। तो सबसे कम मान
5 के हैं, तो जो हमारा मान निकलेगा वो 5 का निकलेगा, क्योंकि 5 वाला 2 से कम बार आया रहा होगा इस क्वेश्चन में, या 5 वाला 2 से कम बार आया है। जो कम बार आया है वही आपका क्वेश्चन होगा। कम बार इस तरह नहीं कि अगर 2 बार आ गया 5 बार, तब भी जो कम मान आएगा वही आपका क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगी नंबर में। जैसे 649 फैक्टोरियल में अगर हम 2 से निकालना चाहें बच्चों, तो 2 का जो मान होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम बड़ी संख्या लेंगे, क्योंकि जो शून्य बनते हैं वो 2 × 5 के मल्टीपल से बनते हैं, तो इसलिए हम 5 लेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें अगर हम 5 से भाग दे दें तो देखिए 5 × 1 = 5, हासिल 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 4 बचा 49 हो गया, 5 9 45। इसमें जब हम शून्य की संख्या निकाल रहे होते हैं तो जो हमारा शेष फल आता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 और 29 हो गया, 50 25। 5 से फिर भाग देंगे, 50 25, जब तक 1 नहीं आ जाता, 5 × 1 = 5। अब यही जो आपकी संख्याएं आएंगी इनको आप जोड़ लेंगे तो आपके शून्यों की अंत में आने वाले शून्यों की संख्या पता चल जाएगी। तो जैसे 9 5 14, 14 5 19, 1 20, हासिल 2, 2 2 4, 2 6 और 1 160। तो इस 649 फैक्टोरियल के अंत में जो शून्यों की संख्या पूछा कितना होगा, वो 160 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो शून्य बनते हैं वो 2 × 5 के मल्टीपल से बनते हैं, और जिस संख्या का मान सबसे कम है आपको उसी संख्या से गुणा, वही संख्या आपको नंबर आप 0 देगी कि कितने नंबर आप 0 बनेंगे। जैसे इसमें अगर हम 2 से भाग देते तो बहुत ज़्यादा आ जाता, 5 वो 2 से कम आया है, तो इसलिए हम इसमें 5 से भाग दिए और टोटल नंबर आप शून्यों की जो संख्या आ गई अंत में 160 आ गई, जो कि विकल्प बी हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.454 और 54 के ऊपर आपके बार लगा हुआ है और बोला है कि इसको भिन्न में परिवर्तित करें, कैसे होगा। जैसे दिए क्या है 0.454 इस तरह का क्वेश्चन है, और आपसे बोला है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि आखिर फ्रैक्शन में इसका मान क्या आएगा। तो कभी भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे अगर दशमलव के बाद 3 के ऊपर बार है तो पहले तो आप ऊपर 3 लिख दीजिए, लेकिन जितनी संख्याओं के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लिखेंगे, तो 1 के ऊपर 1 9 था। और जैसे 0.33 के ऊपर बार है तो इसको हम करेंगे, पहले तो ये संख्याएं लिख देंगे और जो बटे में जितने के ऊपर बार है उतनी संख्याएं लिख देंगे, 2 बार 9 9। अब 1.33 और इसके ऊपर बार है तो आपको संख्याएं कितनी आ गई, टोटल 133 आ गई यहाँ से, और इसमें से जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो संख्या हम घटा लेंगे। जैसे 1 घटाएंगे और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी संख्याएं 9 लिखेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार है 2 बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके जगह पे हम 0 लिख लेंगे। यहाँ से आज आपका आ जाएगा 132/990। इस तरह को आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे हमारा इसमें दिया गया 454, जिसमें 54 के ऊपर बार है तो हम इसको करेंगे 454 में से 4 के ऊपर बार नहीं है तो इसमें हम 4 घटा देंगे, और बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना होता है, तो 2 संख्याओं के ऊपर 2 बार 9 और एक संख्या के ऊपर नहीं तो उसका मान 0 लिख देंगे। अब आगे जब हम इसको हल करेंगे 450/990, 0 0 कट गया, 9 5 45, 11 9 99, तो जो आपका कन्वर्ट करने पर भिन्न आएगा बच्चों वो 5/11 आएगा, जो कि विकल्प डी हमारा एकदम सही है। और दिल्ली पुलिस 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन था, जो रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस और डॉट डॉट अनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक आपका दिया गया सीरीज। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम 2 तरीके से देखेंगे। तो जो पहला हम देखेंगे इसमें मेथड 1 वो कैसे करेंगे। पहले तो आप इसको बेसिक्स करिए। यहाँ से हमने मान लिया रूट 20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट को x मान लिया हमने। एक तो हम बेसिक से देखेंगे जो कि मेथड नंबर हमारा 1 है, इस संख्या को हमने x मान लिया, तो अब करेंगे क्या, x² -20 बराबर x आ जाएगा यहाँ पर, और x² -x इधर आ जाएगा, -20 बराबर 0। अब हमको कोई 2 ऐसे गुणनखंड लेने हैं, फैक्टर लेने हैं, जिनके गुणा करने पर तो 20 आ जाए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। अगर हम -5 और 4 ले लें तो गुणा करने पर -20 आ जाएगा और जोड़ने पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से -5
प्लस 4, 4x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 5 एक गुणनखंड आपका आएगा और x प्लस 4, तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा आपका 5। अब x का मान 5, आप यहाँ पर x का मान ही आपसे पूछा था क्या होगा, तो x का मान 5 होगा। अब इसे हम मेथड नंबर 2 से कैसे करेंगे, ये तो आपका बेसिक हो गया, जो संख्या है इसको x मान के। अब इसे मेथड नंबर 2 से अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए कभी भी आपके एग्जाम में इस तरह की सीरीज दिखे और इनफाइनाइट तक पूछी हो, और देखिए पहले तो आप जो संख्या दी गई उनके ऐसे दो गुणनफल ढूंढिए, गुणनफल ढूंढना होता है दो ऐसे जिनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो जैसे हमारा इसमें बहुत आसान था, 4 20 था, 20 के अगर दो मल्टीपल ढूंढेंगे 4 और 5 आ जाएगा, और इन दोनों में डिफरेंस जो 1 आ जाएगा। देखिए आपके सेटिस्फाई कर रही है कि दो ऐसे गुणनखंड ढूंढना है जिनके मल्टीपल का डिफरेंस 1 आ जाए। तो 4 और 5 के मल्टीपल का डिफरेंस हो 1 आ गया। तो यहाँ पर जो अगर प्लस दिया गया जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका उत्तर होगा, और अगर माइनस दिए गए जो छोटी संख्या होगी वही आपका उत्तर। तो प्लस दिया गया था, यहाँ से क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 बराबर 5 हो जाएगी, क्योंकि प्लस सबसे बड़ा उत्तर। तो एक्स स्क्वायर 20 उधर जाएगा 25 हो गया, और यहाँ से एक्स का मान 5 आ गया, जो कि आपसे बोला था कि एक्स का मान क्या होगा, और एक्स का मान यहाँ से आपके 5 आ गया, जो कि विकल्प बी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, जानवी की आय जननी से 4 गुना है। एक जानवी है और एक जननी है। जानवी की आय जननी से 4 गुना है, तो जानवी की एक्स मान लिया, जानवी की 4x, जननी की x, जननी से 4 गुना है, जननी की x, तो जानवी की 4x हो जाएगा। और बोला है आपसे 10 साल बाद या 10 साल बाद 4x प्लस 10 साल बाद मतलब आगे की आय जोड़नी है, तो 10 इसमें आप जोड़ देंगे, 4x बटे 10 और x प्लस 10, जानवी और जननी के अनुपात आ गया, जो कि दिया है जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। जो जानवी है वो जननी से 2 गुना बड़ी हो जाएगी, 2 गुना बड़ी हो गई हमने। देखिए इनका जो रेशियो आया 2:1, तो ये आपको आप जब आप हल करेंगे तो 4x प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस 20 आ जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 20 आ जाएगा, और जब घटाएंगे 4x में से 2x जाएगा, 2x 10 इधर जाएगा 10 आ जाएगा, और x का मान 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछा है कि जानवी की वर्तमान आय कितनी होगी। जानवी की 4x थी, तो 4 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से जानवी की वर्तमान आयु आ जाएगी, जो कि 20 वर्ष थी जानवी की वर्तमान आयु। ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। लेकिन हम इसी में एक क्वेश्चन जो रेशियो में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से, हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जननी हो गई और ये जानवी हो गई, ये जानवी हो गई, ये जननी हो गई। बोला है जननी की 4 गुना है, 4 गुना हमने मान लिया, और आज से 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष बाद इसमें जो है जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी, जानवी जननी से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब इसमें आप देखिए 4 एकन्नम 4, यहाँ से 4 आ गया, 2 एकन्नम 2 माइनस 2, यहाँ से 2 आपका आ गया। फिर अब इसी का 2 दूना 20, अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणे 10 करेंगे 10, यहाँ से 10 आ गया, 2 का मान 10, तो 1 का मान 5 आ गया, 1 का मान 5 आ गया। तो आपसे जानवी की वर्तमान आय पूछी थी जो कि थी 4, तो 4x, इसको 4 से तब 5 में गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, यहाँ से भी जानवी की वर्तमान आयु आ गई आपकी 20 वर्ष, जो कि विकल्प सी हमारा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बोला गया है, एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह में भरा जाता है। एक टैंक है, इसको 3 टैंकरों से समान प्रवाह में भरा जाता है, जो उनके पानी निकलने की दर है तीनों की वो बराबर है। लेकिन अब उसमें आगे बोला क्या है, यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना समय लगता है जितना तीसरे टैंकर समय लेता है। हमने माना हमारे पास जो टैंकर थे 1, 2 और 3 टैंकर बोला है, फर्स्ट टैंकर, सेकेंड टैंकर और थर्ड टैंकर। ठीक, अब बोले पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए गए, पहला और दूसरा एक साथ जब चलाया जाता है तो इसको भरने में उतना समय लगता है जितना तीसरा अकेले लेता है भरने में, थर्ड। अब आगे बोला गया है, यदि दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से भरे, तो ये पहले हो गया आपका समय, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। टाइम हमने लिखा है टाइम का,
यदि दूसरा टैंक पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से भरने, 5 घंटे तेजी से भरने का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो दूसरा टैंकर ने यक्स समय लिया भरने में, यक्स समय लिया, तो जो पहला टैंकर होगा इससे 5 घंटे ज़्यादा लेगा। पहला टैंकर 5 घंटे ज़्यादा लेगा, तभी तो ये आपका 5 घंटे कम समय लिया होगा, क्योंकि अगर इसने 10 लिए तो ये 15 लिया होगा, तभी पहला आपका दूसरे से 5 घंटे ज़्यादा लेगा। ठीक है ना, इससे समझने का मतलब अगर दूसरे ने एक्स लिया तो पहले ने एक्स प्लस 5 घंटे लिया है टैंक को भरने में। अब जो तीसरा टैंक है वो दूसरे टैंक की अपेक्षा 4 घंटे धीमे से भरता है। 4 घंटे धीमे का मतलब अगर दूसरे ने एक्स लिया तो इसने इससे 4 घंटे कम ले लिए तीसरे टैंक ने। ये तो आपको तीनों टैंक को भरने में लगा समय आ गया। तो अब 1 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, जो पहला भरेगा वो भरेगा x प्लस 5 1 घंटे में, और दूसरा भरेगा 1/x, और तीसरा भरेगा 1/x माइनस 4। या तो अब आप इसको मेथड नंबर 1 जो आता है, या तो इसको आप बेसिक से करिए, x का मान निकालिए इस तरह का गुणा करके, या तो मेथड नंबर जो होता है इसमें थोड़ा एडवांस आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमने अगर देखा विकल्प सी हमने मान लिया, ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन हमने बनाया तो हमको पता है विकल्प सी लेना है, तो इसलिए हमने विकल्प सी ले लिया। अगर विकल्प सी से देखें ऑप्शन से, तो यहाँ से जो आ जाएगा x का मान 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 प्लस 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/10 बराबर 1/10 माइनस 4, 1/15 प्लस 1/10 और 1/6 आ गया। और यहाँ से जब आप लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, यहाँ से 5/30 मतलब 1/6। तो दो यह आपका संतुष्ट कर रहा है कि x का मान 10 लेना है। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया बच्चा, वो आ गया 10 घंटे। तो आपसे पहला टैंक पूछे कितना घंटा लेगा, तो पहला टैंक जो लेगा 10 प्लस 5 बराबर 15 घंटे पहला टैंक लेगा इस टंकी को भरने में। यही आपका उत्तर है। अब अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे x, इसका गुणा इसमें x प्लस 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x और 1/x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से जो आपका आ जाएगा वो आएगा क्या, 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/x माइनस 4। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जो आपका मान आएगा x का मान 10 आएगा, और यही आपका एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आप जानते हैं उड़ना हर कोई चाहता है, लेकिन जो उड़ने के लिए हौसला होता है हर किसी के अंदर नहीं आता, क्योंकि आसमान में सभी चिड़ियाएं उड़ती हैं। क्यों, अगर उनको एक बार उन्होंने मान लीजिए उन्होंने उड़ने का प्रयास किया और वो गिर गई और उन्होंने सोचा कि हम उड़ नहीं पाएंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं उड़ सकती, लेकिन वो फिर दोबारा उड़ने का प्रयास करती हैं और एक दिन वो उड़ना सीख लेती हैं, आसमान को पार करती हैं। तो इसी तरह आपको भी अगर पेपर निकालना है तो आपको रेगुलर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रेगुलर की मेहनत होती है, रोज़ का जो प्रतिदिन का आपका श्रम होगा पढ़ने में, वही आपको एक दिन तरक्की की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 50,000 की राशि 66,550 हो जाएगी। 10% वार्षिक बोला है, कितने वर्षों में पूछा है। तो यहाँ से आपका जो CI निकालने का फार्मूला है A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। ए आपका हो जाता है भैया, ए क्या आपका हो गया मिश्र धन, पी हो गया आपका प्रिंसिपल, आर आपका हो जाता है रेट, और एन आपका हो जाता है टाइम। अब कितना हो जा रहा है, जो आपका प्रिंसिपल है 50,000 रुपये, 10% की दर से आर 10/100, टाइम आपको निकालना है एन, और हो कितना गया है एक साल के अंत में 10 नहीं, 10% वार्षिक से हो कितना जा रहा है 66,550 रुपये आपको मिलते हैं। अब यहाँ से देखिए आप इसको इससे काटें, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 हासिल 1 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 1, यहाँ से 1 प्लस ए आपका हो जाएगा 10 एकन्नम 10,
1/10 ये जो हो जाएगा 11/10 घात n, और ये हो जाएगा 1331/1000। बेस 10 के मल्टीपल आया, तो यहाँ से जो आप जानते हैं 1331 11 और 10 1010, ये पावर 3 जब आप करेंगे तो 11 का पावर 3 करेंगे 1331, 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000। तो यहाँ से जो आपका n का मान आ गया, समय आ गया 3 साल, जो कि विकल्प डी आपका एकदम सही है, n का मान 3 साल आएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा उसमें बोला है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। लागत मूल्य सीपी से 25% अधिक, हमने सीपी मान लिया 100 रुपये था, तो ईएमपी जो उसने अर्जित किया है कितना 25% अधिक, तो ईएमपी हो जाएगा 125 रुपये। अंकित मूल्य 125 हो गया, क्योंकि लागत मूल्य से 25% मूल्य अधिक अंकित किया है, तो ईएमपी 125 हो गया। अब बोला एक सेल के दौरान उसने 10% की छूट पेशकश की। छूट किस पे मिलती है, तो आप बोलेंगे ईएमपी पर छूट दी जाती है, और 10% का मान 1/10, तो 10 पे 1 की छूट 9/10 आ गया। तो ये जो आपका आ जाएगा अभी एसपी आ गया आपका विक्रय मूल्य। तो आपसे बोला है कि लाभ कितना होगा, तो यहाँ से अभी एसपी और सीपी का रेशियो हो गया आपका, तो यहाँ से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 8 रेशियो 9 आ गया आपका। सीपी और एसपी का रेशियो कितनी की बढ़ोतरी, 1 की, 8 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, 12.5, 12.5% का आपको लाभ होगा। बोला क्या था, एक सीपी से 25% अधिक अंकित किए, सीपी हमने 100 माना, 25% अधिक एमपी हो जाएगा 125, और एमपी पर 10% की छूट, 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 पे 1 की छूट 9/10, तो ये आपका एसपी आ गया। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो जो अब आप काटेंगे तो 8:9, 8 पे 1 का लाभ, तो 100 पे कितना, तो 12.5% का लाभ होगा, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है, 12.5%। कि अगर इस सीपी को 2200 में बेचा जाए तो इस पे जो प्रॉफिट होता है, इसी वस्तु को 1800 में बेचने पर हानि के बराबर होता है, लॉस के बराबर होता है, लॉस के बराबर होता है। अब यहां से आप देखिए, इनका कुछ नहीं करता, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको एवरेज लेना होता है। एवरेज कितना आएगा, एवरेज पहले तो इनका डिफरेंस आप ले लीजिए, 2200 में से 1800 जाएगा, 400 आ गया। अब इसका एवरेज निकाल लें आप 2 से, तो यहाँ से 200 आ गया एवरेज। अब इसमें से या तो 200 घटा दे, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद 2200 आया तो सीपी निकालना था, तो 200 या तो इसमें से घटा दें, या तो लॉस कोई सीपी था उस पर जब लॉस हुआ तो 1800, मतलब अगर सीपी निकालेंगे तो इसमें 200 जोड़ देंगे। जब इसमें से आप 200 घटाएंगे तो जो आपका आएगा सीपी वो आएगा 2000 सीपी आ गया। अब इसको कितने में बेचा जा रहा है, तो 2050 में एसपी इसको दिया गया है, 2050 में बेचा जा रहा है, तो कितना लाभ होगा, 2000 सीपी 2050 में बेचा गया तो लाभ आ गया 50 रुपये का, कितने पे, 2000 पे, गुणे 100, 20101 से यहाँ से आएगा जो आपका प्रॉफिट 2.5% का लाभ होगा। इसको कुछ नहीं करना, कुछ सीपी था उस पर जब प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु को 2200 में बेचा गया तो कुछ लाभ हुआ, जब उसी वस्तु को सेम वस्तु को 1800 में बेचा गया तो लॉस हुआ। तो पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 2200 में से 1800 गया, 400 आ गया। फिर जब इस तरह का प्रॉफिट या लॉस सिर्फ दिया गया तो इनका एवरेज लेना है जो घटाने पे आएगा इन दोनों का, तो यहाँ से 200 आ गया। या तो आप प्रॉफिट में से 200 घटा दें या लॉस में 200 जोड़ दें, तो आपका सीपी आ जाएगा। जब हमने प्रॉफिट में से 200 घटा दिया 2200 में से, तो आपका सीपी 2000 आ गया। और बेचा कितने में है, 2050 में, तो 2000 से 2050 कितना ज़्यादा, 50 पे 2000 गुणे 100, तो यहाँ से आपका जो लाभ आएगा 2.5% आएगा, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ए का 15%, ए का 15%, 15% को लिखेंगे 15/100, ए का 15% बी के 25% के बराबर है, 25% 25/100, तो हमसे बोला है ए और बी का अनुपात बताइए। तो यहाँ से परसेंट कट गया, 50 25 5 15, तो यहाँ से ए रेशियो बी जो आएगा वो आएगा 5/3 या 5:3 आ जाएगा, जो कि विकल्प बी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन बोला है भैया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो संख्या 2365
यहाँ पर यक्स और 4, यक्स के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो यक्स के स्थान पर आना चाहिए और वो 4 से विभाज्य हो। तो सबसे 4 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो 4 से विभाज्यता के यही नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक जो हैं वो आपके 4 से विभाज्य होने लगे। तो यक्स के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या बोला है, अगर हम यक्स के स्थान पर 8 रखते हैं, 8, तो ये 4 से विभाज्य होगा कि नहीं? 84, 4 से एकदम विभाज्य होगा। तो इसलिए यक्स का मान जो हमारा आएगा वो 8 आ जाएगा, जो कि विकल्प ए आपका एकदम सही है, 8। दिए गए संख्या युग्म का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करना है कि इसका वर्गमूल अनुपात कितना होगा, जो कि आपका संख्या दिया गया 625 अनुपात 64। वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एक, इसका स्क्वायर रूट आपको करना है कितना होगा, तो कर लीजिए स्क्वायर रूट। यहाँ से 25 का 625 का जो स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट जो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 64 का आ जाएगा 8। तो यहाँ से वर्गमूल अनुपात जो आपका आ गया 25:8 आ गया, जो कि विकल्प सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 84 छात्रों के औसत अंक 95 हैं, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल की संख्या का अनुपात कितना है? 10:11। टोटल हो गए 21 और इसकी वैल्यू 84 दी गई है, तो एक की वैल्यू 4, तो यहाँ से बॉयज हो जाएंगे 40 और रेशियो गर्ल का हो जाएगा 44। इतने ही हो गए। अब आपसे बोला है लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। 20% की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 20%, 20% का मान 1/5। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। यदि अगर हमने लड़कियों के, ये नंबर हो गया टोटल, यहाँ पे एवरेज अब देखेंगे, एवरेज लड़कियों के अगर हमने 5 माना, 5x, तो उससे कम बच्चों के लड़कियों के आ जाएंगे 4x, इतना। और टोटल कितना दिया गया था 84 लड़कों का? एवरेज 95, हाँ 95 था, तो टोटल आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका गुणा करके जोड़ देना है आपको, ठीक। तो 40 धाम में 140, 4 चौक 16, 160x, प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20, 222x, और इसका मान आ जाएगा 84 इंटू 95। यहाँ से 0, 8 338, x बराबर 84 इंटू 95 काटेंगे, 19 × 5 = 95, 19 दूनी 38, 20, 5 चौक 20, 4 से 21, यहाँ से यक्स का मान 21 आ गया। यक्स का मान एवरेज 21 आ गया, जो कि हमने यक्स माना था। तो अब आपसे बोला है कि लड़कों के औसत अंक कितने होंगे? लड़कों का 4x था, तो 4 × 21 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बॉयज़ का 84, और लड़के के जो औसत अंक हो जाएंगे वो 84 होगा, जो कि विकल्प ए आपका एकदम सही है। दिया गया था बॉयज और गर्ल की संख्या का अनुपात 10:11 में था, टोटल संख्या 84, तो 10 11 21, 21 की वैल्यू 84, 1 की वैल्यू 4, तो बॉयज की संख्या 40 आ गई, गर्ल्स की 44 आ गई। अब लड़कों के प्राप्तांक जो थे, औसत अंक प्राप्तांक, वो लड़कियों से 20% कम थे। 20% का मान 1/5। यदि लड़कियों का 5x था तो लड़कों का 1 कम 4x था, और टोटल दिया गया था 84, जो का 84 बच्चों का जो औसत प्राप्तांक था 95 दिया गया था। तो 40 × 4 करेंगे, 40 × 4x 160x, 44 × 5x प्लस 220x बराबर 84 × 95 के बराबर आता। यहाँ से x का मान आपका 21 आता, तो बॉयज़ का पूछा तो 4 × 21 बराबर 84, जो कि बच्चों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक आ जाता, और यही आपका एकदम सही उत्तर आ जाता। जीत जाएंगे जंग तू वगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए बी और सी 3 बंदे थे, उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया, ए बी सी, ठीक। एक व्यवसाय शुरू किया है जिसमें बोला है ए के निवेश का 3 गुना बी के 2 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर है। ए के निवेश का 2 गुना 2a, बी के निवेश के 3 गुने और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, यही है। तो अब आप यहाँ से ए बी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा?
आपको ऐसी संख्या एलसीएम माननी है जो 4, 3, 2 से विभाज्य हो जाए। तो हमने एलसीएम जो माना वो मान लिया 12। तो 2 में 6 से भाग, 12 में 2 से भाग देंगे तो ए का मान 6 आ गया। उसी तरह बी का मान 12 में 3 से 4, सी का मान 3 आ जाएगा। ए आपका रेशियो आ गया। अब आप कभी भी पार्टनरशिप का सवाल आए, आपको सिर्फ एक फार्मूला जानना है जो होता है प्रॉफिट, वो हमेशा होता है टाइम इनटू कैपिटल के, पूंजी के टाइम इनटू कैपिटल के बराबर प्रॉफिट आपका आता है। ठीक है, यही फार्मूला है जिस पे पूरी पार्टनरशिप का सवाल आपसे हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर टाइम इनटू कैपिटल कर देंगे तो आपका प्रॉफिट का मान निकल के आता। अब इसमें बोला है तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका जो था वो आ गया भैया कैपिटल। टाइम सेम है, जब टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के बराबर होगा, मतलब यही कैपिटल आपका प्रॉफिट बन जाएगा। यही कैपिटल आपका प्रॉफिट बन जाएगा क्योंकि टाइम सेम दिया गया है। अब बोला है कुल लाभ में से से के हिस्से में 4863 आता है, इसकी वैल्यू 4863 दी गई है, 3 की वैल्यू, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी। 3 का नम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 1, 1621, 1 की वैल्यू आ गई। तो 1 का अंश कितना था, 1 का अंश आप बोलेंगे 6 था, तो 6 से गुणा, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से 6 36 1 37, 6 का नम 6 1 9, 9726 रुपये जो आपका आ जाएगा वो ए का हिस्सा आ जाएगा, जो कि विकल्प ए आपका एकदम। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या थी। नाव और धारा का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगर जैसे एक नाव चल रही है और धारा भी उसी दिशा में चल रही, तो जो उनके रिलेटिव स्पीड होते हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका सवाल है। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर नाव की चाल, और धारा की चाल हमने मान लिया x, और 3 घंटे में स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 6 18, यहाँ से जो धारा की चाल आ जाएगी 6, इधर जाएगा 5 -5 बराबर 1, और ये धारा की चाल आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपसे पूछा था। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। आइए, ये हमने मान लिया। पहले आप देखिए इसी में से ये सुरंग हो गई और एक रेल यहाँ पर आ गई, ये रेल आपकी हो गई। ठीक है, अब इस सुरंग को जब रेल पार करेगी तो जो इसका रेल वाला रेल ऐसे पार करेगी कि नहीं, ये पिछला वाला हिस्सा इसका छुआ रहेगा तभी पार करेगी। तब आपको देखिए ना, जो टोटल लंबाई हो जाएगी, सुरंग की भी लंबाई L1 और रेल की भी लंबाई L2 दोनों जुड़ जाएगी, तब आपकी टोटल लंबाई आ गई। यही बोला है आपसे कि 975 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 975 है, और सुरंग की बोला है, सुरंग की x हमने मान लिया। टोटल दूरी जो आपकी ये आ गई, टोटल दूरी आ गई। और रेलगाड़ी 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, 252, और एक कितने सेकंड में पार करती है, 68 सेकंड। 68 सेकंड, 252 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 5/18, अब इसको काटेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 8 72, 28, 14, 14 5 70, 0 70, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 6 42, 5 42 5 47। यहाँ से जो आपका सुरंग का जो डिस्टेंस आएगा, सुरंग कितनी लंबी है, तो ये आपकी 4760 माइनस 975, 5 आ गया 15, 8 7 15, फिर 16, 9 8 16 3, 3885 मीटर जो सुरंग की लंबाई हो जाएगी वो 3885 मीटर होगी। 1 मिनट, इसमें से आप जब घटाएंगे तो 5, ए बना 15, 8 7 15, 16, 9 7 16 होता है आपका 3785 मीटर आएगी। 3785 मीटर सुरंग की लंबाई आएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, 3785 मीटर, 3785 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण करते हैं। 10 व्यक्ति हैं, 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण करते हैं, तो टोटल वर्क जो आपका आ जाएगा, 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण करते हैं, टोटल वर्क 100 आ गया है। आगे बोला, दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है। पहले दिन एक लोग आया, फिर अगले दिन 2 और शामिल हो गए, और इसी तरह 2 लोग शामिल होते गए। जब एक में दूसरे दिन 2 और शामिल होंगे 3, फिर 2 शामिल होंगे 5, फिर 2 शामिल होंगे 7, फिर 2 शामिल होंगे 9, और इसी तरह आपके
टोटल 100 काम पूरे हो जाएंगे, 100 काम टोटल इसी तरह पूरे हो जाएंगे। तो बोला कितने दिन लगेंगे, देखिए 9 हो गया, फिर अगले दिन दो और 11, फिर अगले दिन दो और 13, फिर अगले दो 15, 17, 19। अभी तक हमने 19 दिन तक किया है। 19 मतलब 19 व्यक्ति इतने दिन बढ़े हैं। तो देखिए 19 से 20, 20 20 40, 20 23 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। टोटल यहाँ से आपका जो काम आ गया 100 काम। और इस कितने दिन में पूरा हुआ, दो 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 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 10 दिन। टोटल 100 काम पूरा करने में इन व्यक्तियों को 10 दिन लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन है एकदम सही है, 10 दिन।